मेरे सबको जय मसीह। प्रभु स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर और मौका दिया है कि हम लोग उस परमेश्वर की आराधना भक्ति कर सके जो परमेश्वर ने हम लोग को इस संसार में जिंदा जीवित रखा है। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया यीशु। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा हम लोग आपके पहुंचनाते हैं जिंदा परमेश्वर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर आपका मुख से निकला हुआ वचन से भी तृप्त होगा। परमेश्वर यहोवा हम लोग ये संपूर्ण जीवन को सौंपते हैं, इस मंडली को सौंपते हैं। इस मसीह इस पिता परमेश्वर वचन की सेवकाई में जाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा हमारा बुद्धि और ज्ञान आनंद ओ परमेश्वर बल से नहीं परमेश्वर राधा पवित्र आत्मा आपके द्वारा होने पाए। अरे पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित भाई की जीवन से बातचीत कर रहे हृदय में बातचीत कर अनुग्रह कर रहा वाले होता है। प्यारा परमेश्वर यहोवा कृपा कर दिया अनुग्रह कर रहा है। बाकी समय सोते हुए वचन को सोते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के नाम सत्य समाप्त से करने का। आमीन। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं इस समय। और परमेश्वर के वचन का ये समय है और हम लोग इस समय निकाले उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 3 का हम लोग 8 से हम लोग 15 तक पढ़ेंगे। हम यहां पढ़ते हैं, सबको देखिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। आदम हुआ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे भगा दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने तो जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर यहाँ पर आशीष मिले और बहुतायत का आशीष मिले। हम यहाँ पर जो 15 पद है, हम इस 15 पद को आज की प्रचार का एक देश बनाते हैं, आधार बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले 13 पद को देखें। 13 पद में कहता है,
तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने या क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। बहका दिया, ये बहका दिया, ये बड़ा डेंजर शब्द है, बहका दिया। आज हम बहकने में जाना नहीं, हमको बहकने से बचना। शैतान ने सांप के अंदर गया और सांप के द्वारा होकर के शैतान ने स्त्री को कहा, स्त्री खुद बोल रही कि मुझे शैतान सर्प ने बहका दिया। हालेलुया। बहका दिया, बहका दिया मतलब, कहने का मतलब है कि अगर हम नदी में हैं और बाढ़ आ गया पानी, तो पानी जो है किसी को बहा ले जाता है, बहा देता है। उसी प्रकार से यहां पर बहकाने वाली कुछ है चीजें जो दिखता नहीं है लेकिन उस चीज में बहका जाता है। हम लोग को बहकाना नहीं है, हम लोग अपने आप को बचाना है बहकने से। तो 15 माराएं यहां पर लिखता है, परमेश्वर कहता, मैं तेरे, किसको बोल रहा है? सांप को, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, सांप को बोलता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, किसके वंश? तेरे वंश मतलब किसका? स्त्री का वंश और सांप का वंश। यहां पर ऊपर में जो लिखा है शुरू में 15, मैं तेरे, तो नीचे भी जो तेरे है वो सांप के लिए, दोनों जगह सांप के लिए है। और लिखा इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, ये मतलब सांप के और इसके वंश मतलब स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसना मतलब एक चीज को जानना, हम लोग को एड़ी को डसने का मतलब आध्यात्मिक अर्थ है कि हम जब खड़ा होते हैं तो हमारा ये पूरे शरीर का वजन जो है एड़ी पर जाता है। आप खड़ा होकर के भी आजमाइश कर सकते हैं, एड़ी में जाता है। तो एड़ी को डसने का मतलब आध्यात्मिक अर्थ में क्या है कि एड़ी को डसने के बाद में मतलब एड़ी के ऊपर में जख्म कर देना, और जब एड़ी के ऊपर में जख्म हो जाएगा तो मनुष्य जो है कैसे खड़ा रह सकता है। मतलब आध्यात्मिक रूप से एक विश्वास से आदमी जो गिर जाते हैं, जैसे कहते हैं हम पाप में गिर गए या हम विश्वास से गिर गए, तो गिरने का मतलब है कि दुष्ट शैतान जो है, सर्प जो है एड़ी में डस दी। इसलिए संत पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को जो इफिसियों 6 अध्याय के 14-15 में लिखता है, सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर पांव में, हालेलुया, पांव में सुसमाचार की जूता की तैयारी को पहन करके मजबूत बने रहो। तो पांव में जूता पहन लेना है ताकि वो सर्प ना डसे और हम ना गिरे। हालेलुया। अब स्त्री के वंश और सांप का वंश, ये दोनों को परमेश्वर ने जो है दूसरे को बैरी बना दिया। हालेलुया। शैतान स्त्री के वंश, इसका मतलब है कि स्त्री के वंश का मतलब स्त्री के संतान, जैसे आदम और हवा से जो संतान कैन और हाबिल पैदा हुए, कैन और हाबिल पैदा हुआ, उसके बाद उसके द्वारा और पैदा हुआ, उसके द्वारा और पैदा हुआ, और पैदा होते होते पूरा विश्व में मनुष्य भर गए थे। और नूह के जल प्रलय के बाद में पूरा विश्व खत्म हो गया, केवल ये कौन लोग बचे? नूह के परिवार बचे, 8 परिवार बचे, और 8 परिवार, नूह के 8 परिवार को छोड़कर बाकी लोग मर गए। तो शैतान जब किसी स्त्री से बच्चा पैदा होता है तो शैतान देखता है ये हमको सिर में कुचलेगा। हालेलुया। ये बात को हम लोग को ध्यान से देखना है कि हमें परमेश्वर, आदम हवा जरूर परमेश्वर के खिलाफ में बात किए, लेकिन परमेश्वर इन लोगों को आशीष दिया कि जाओ धरती में फलो फूलो और जगत में भर जाओ। हालेलुया। और शैतान जो है इसका विपरीत करता है।
परमेश्वर ने आशीष दिया कि फूलों फलों और जगत में संसार में भर जाओ। हर एक पेड़ पौधा को, घास को, सबको, जीव जंतु को, सबको को आशीष दिया। इसी तरह से मनुष्य को भी बोला कि तुम फूलों फलों जगत में भर जाओ। शैतान का फूलों फलों कर दिया, हम इसको फूलने फलने नहीं देंगे, क्योंकि यही हमारा सिर को कुचलेगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब एक स्त्री के द्वारा जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है, उस दिन से शैतान उसके पीछे लग जाता है। कहीं ये तो सिर, हमारा सिर को नहीं कुचलेगा। सिर का कुचलने का मतलब क्या है? जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहन लेता है, सिर में उद्धार का टोप पहन लेता है, धार्मिकता का झिलम पहन लेता है, विश्वास की ढाल ले लेता है, परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है उसको ले लेता है, बस शैतान का सिर का कुचलना काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। उस दिन से शैतान का सिर के ऊपर कुचलना शुरू हो जाता है। तो शैतान नहीं चाहता है कि हमारा सिर कुचले, इसलिए जो है शैतान लगा हुआ रहता है। कायन और हाबिल जो है, एक समय आया कि ये दोनों बलिदान चढ़ाते थे। परमेश्वर को साल में एक बार बलिदान चढ़ाते थे, और बलिदान चढ़ाने गए तो हम लोग सबको जानते हैं किसका ग्रहण किया? हाबिल का ग्रहण किया, और कैन को नहीं ग्रहण किया। कैन ने हाबिल को जो है ठग करके अकेले सुनसान जगह में ले गया मैदान तरफ, और उसको घात करके मार दिया। यहां पर शैतान का काम क्यों? क्योंकि कहीं ये सिर को, हमारा सिर को ना कुचले। हालेलुया। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय, स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में परमेश्वर ने शत्रुता को उत्पन्न किया है। और आज परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उस लूसीफर को सिर को कुचले। 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, यहां पर देखिए कुछ बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 12 से, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थे, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में था। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। लूसीफर अजगर जान रहा कि ये हमारा सिर को कुचलेगा, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी, गर्भवती थी, और यह पीड़ा था, प्रसव पीड़ा में बच्चा जन्मने का समय आता है, और वो समय था, और लाल अजगर उसके सामने आकर खड़ा हो गया ताकि वो बच्चा पैदा हुए और मैं निगल लूं। हालेलुया। समझिए विश्वासी भाई बहन, हम लोग बहुत लापरवाह रहते हैं। एक बच्चा जैसे पैदा होता है ना, हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन हमारे बगल में कौन एक और खड़ा है जो दिखता नहीं। वो यही चाहता कि मैं इसको निगल लूं। निगलने का मतलब है कि मर जाए, वो चीज नहीं। निगलने का मतलब अजगर को निगल ले या वो बच्चा मर जाए, वो चीज नहीं। निगलने का मतलब है कि ये बच्चा जो आगे जाकर के है मेरा कैंडिडेट बने, पाप और बुराई, लूट लंगर, बलात्कारी, चोरी डकैती, पियक्कड़ बने, ये चीज के लिए निगल ली। हालेलुया। तो इस चीज के लिए निगलने के लिए खड़ा। हम लोग को प्रार्थना का जीवन बनने की जरूरत है। हर समय प्रार्थना का जीवन बनने की जरूरत है। हर
माता बहनें, जब बच्चा को जन्मने का समय आता है, आपको प्रार्थना में रहने की जरूरत है। बच्चा पैदा होता है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कहीं अजगर निकलना नहीं और हम उस बच्चा के पीछे हम दिन प्रतिदिन लगे रहे और बच्चा ना सुधरे, इसका मतलब शैतान उसको निगल चुका है जैसे जन्मा वैसे। शैतान जान रहा है कि स्त्री के वंश हमारा सिर कुचलेगा, उससे पहले मैं इसको निगल लूं, इसको पहले हम उसको अपने अधीन में कर लूं, इससे पहले उनको जो है ना अपना कब्जा कर लूं। ये शैतान का हथियार है, शैतान का जो है प्रयास होता है। देखिए 5 से आगे लिखता है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल की को भाग गई जहां परमेश्वर की और उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली थी। हालेलुया। बच्चा जैसे जन्म लिया, बच्चा क्या है, लोहे का दंड लिए। हालेलुया। लोहे का दंड लिए। लोहे का दंड का मतलब होता है, एक होता है संसार में जब राजा का समय होता था तो राजदंड होता था। राजदंड का मतलब होता था राजा जब कहीं चलता था एक लाठी होता था, और राजा को किसी को दंड देने का विचार होता था, गलती होता था तो उसी लाठी से किसी को मारता, वो हो गया राजदंड। उसी प्रकार से यहां पर जो बच्चा पैदा हुआ लोहे का दंड लिए हुए, मतलब एक लोहे का मारने का 2 धारी तलवार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, 2 धारी तलवार का दंड लिए हुए ये बच्चा पैदा हो गया, और जो सब जातियों पर राज करने पर था वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया। यह वचन सीधा प्रकाशित वाक्य का, यह वचन यीशु मसीह को ही संकेत करता है। लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप में देखना है कि स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में कितना बड़ा एक दूसरे के प्रति नफरत है। और शैतान लूसीफर अजगर एक बच्चा धरती में आता है, उस दिन से वो शैतान उसके पीछे लगा हुआ रहता है। ये बच्चा का है परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया और स्त्री को भी एक जगह भगा दिया गया जहां पर इसको जो 1260 दिन तक पाला गया। हालेलुया। अब इस 12 का 13 से नीचे से बीच में हम लोग छोड़ देते हैं, काम की चीज को देखते हैं। 13 से, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़ करके जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हालेलुया। स्त्री को सताया। हम बहन लोग जितने भी माताएं बहनें हैं, हम लोग शैतान, आप लोग शैतान के टारगेट में ज्यादा रहते हैं, इसलिए पवित्रता में बहुत जरूरी है। पवित्रता में चलना, पवित्र मार्ग में चलना, परमेश्वर की भक्ति आराधना में जो है कितना महत्वपूर्ण है, इसको इसमें बने रहना। स्त्री के वंश और सांप के वंश के बीच में बैर है, और लूसीफर जो है स्त्री के पीछे हाथ धो करके आदम जगह से लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल जो है पांव में मील के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर उद्धार का टोप और परमेश्वर का वचन जो 2 धार तलवार उसको लेने की जरूरत है। अब जो है स्त्री को सताना शुरू कर दिया। देखिए आज भी, आज की डेट में भी देख लीजिए, पुरुष से स्त्री लोग ज्यादा सताए जाते हैं। अगर संसार में हो ना तो संसार में भी देख लीजिए, मसीह में तो मसीह में भी जो है ना पुरुष जो है स्त्री को नहीं सताता, लेकिन स्त्री को सताया जाता। पता नहीं कौन सा उलूल झुलूल से बात करता। भले दोष आ जाए पति पर, लेकिन
वास्तविकता में शैतान का इसमें हो, तो हमें कितना मजबूती के साथ उस परमेश्वर की आत्मिकता में हमको बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर अजगर ने देखा कि बेटा जनी थी तो सताया स्त्री को, पर उस स्त्री को बड़े उकाब की सी पंख दिया गया। परमेश्वर भले शैतान सताएगा, लेकिन परमेश्वर हम लोग को बुद्धि और ज्ञान दे, परमेश्वर हम लोग को ताकत देगा, परमेश्वर हम बहनों लोग को, माताओं लोग को ऐसा अभिषेक देगा, पंख देगा, जो हम मार्ग में चल सके। हालेलुया। और सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंचाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे उस नदी में बहा दे। हम पहले उदाहरण दिए थे, नदी में बहा दिया जाता है पानी के द्वारा, उसी तरह से हवा बोलती मुझे सांप ने बहकाया। यहाँ पर सांप ने मुंह से ऐसा नदी के रूप में जो है पानी बहाया कि वह स्त्री को बहा दे, मतलब स्त्री को सत्यानाश कर दे। शैतान का, लूसीफर का यही काम है, क्योंकि इसी स्त्री के द्वारा जो आएगा वो हमारा सिर को कुचलेगा, वो नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी के जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। हालेलुया। ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी उस नदी को सुखा दी, उस पानी को बिल्कुल खींच लिया अपने अंदर, बहने नहीं दी। पृथ्वी ने उस स्त्री को जो है सहायता की। आगे लिखता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। स्त्री को सताने नहीं सका, उसके बाद स्त्री पर क्रोधित हुआ। अब उसकी शेष संतान, उस स्त्री की शेष संतान मतलब आने वाला संतान से, आज जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने में स्थिर हैं, और लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। 17 पद कितना भयानक बात है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो हम हैं, आप लोग हैं, सब कोई है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और यीशु की गवाही देने में स्थिर रहते हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र, ये पृथ्वी 4 हिस्सा है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा स्थल है। 3 हिस्सा जो पानी है, और उस पानी के सबसे गहराई की जगह में समुद्र का सरदार लूसीफर का मीटिंग चलता है, वहां पर शासन चलता है, वहीं से पूरे पृथ्वी पर कंट्रोल होता है। यहाँ पर जा बालू पर जा गिरा, समुद्र के बालू पर जा गिरा, इसका मतलब समुद्र। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री और अजगर के वंश के बीच में कितना बड़ा है, और अजगर स्त्री के वंश के पीछे लगा हुआ। हालेलुया। देखिए, आइए हम लोग खोलें निर्गमन का पुस्तक। निर्गमन का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 15 को कोई पढ़ देंगे, केवल 15 को। निर्गमन 1 अध्याय उसका 15। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। हाँ, यहाँ पर शिप्रा और पुआ नामक 2 भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दिया। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी, हाँ, इब्री स्त्रियों मतलब इस्राएली स्त्रियों को जब बच्चा पैदा होने के समय जब तुम उन लोग को पत्थर पर बैठे हुए देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना, बेटी हो तो उसको जीवित रहने देना, बस। हालेलुया। यहां पर कितना सुंदर बात लिखा हुआ है। अगर आप पढ़िए इस 1 अध्याय का 8 से, तो और ज्यादा समझ में आएगा।
लिखा हुआ है, देखिए मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उस पर बेगारी करने को नियुक्त किए कि वे उस पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। अब उन्होंने फिरौन के लिए फिरौन और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। एक चीज को जानिए, संसार के विश्वासियों को जितना जब ज्यादा विरोध करेंगे, सताएंगे, दुख देंगे, उतने ही अधिक विश्वासी आगे बढ़ते हुए सामर्थ पाते हुए फैलते चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएलियों को बोलो, आज के विश्वासियों को एक चीज होगा, लेकिन विश्वासी लोग का बढ़ने का सोच यही चीज। आगे 13, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन के पोकारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम को कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे इनके सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। उसके बाद में यहाँ पर कानून बना दिया राजा कि इस्राएली स्त्री लोग जब उस जमाना में क्या होता था, कोई अगर स्त्री का प्रसव पीड़ा आता था तो वे लोग गांव का चट्टान उटान होगा, पत्थर होगा, बड़े चट्टान, वहां पर जाकर के बच्चे को पैदा करते थे। पता नहीं क्या समझते थे, आप पता नहीं उस समय की। अगर आत्मिक रूप से देखा जाए तो चट्टान पर अच्छा चीज है, क्योंकि मसीह चट्टान है। हालेलुया। कलीसिया चट्टान पर बना, तो चट्टान पर लिखा हुआ कि यहाँ पर जो 2 धाई मतलब बच्चा पैदा करते समय, अभी जो है हॉस्पिटल में नर्स होते हैं, उस समय गांव में धाई होते थे जो बच्चा पैदा करते समय उनको मदद करते थे, उनको जो है जो भी उनका करना होता वो करते थे। यहाँ पर 2 धाई थे जिसका नाम है सिप्रा और पुआ। ये 2 धाई थे, ये दोनों धाई इस्राएली थे, मिस्री नहीं थे। तो ये लोग राजा क्या गया, तुम अगर बच्चा पैदा होते हुए अगर लड़का पैदा हो तो उसको उसी चट्टान पर पटक पटक के मार देना। मां तो बेहोश रहेगी, तुम उसको मार देना। और अगर बेटी पैदा हो, लड़की पैदा हो, उसको जिंदा छोड़ देना। स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में कहां से कहां तक ये काम हो रहा, बच्चे को नाश करने के लिए। आज हम लोग संसार में अगर देखें, कोई भी देश है, बच्चे को कितना बड़ा युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अंतरराष्ट्रीय लेवल से उनको सलाह दिया जाता है। जब 2 देश या 3 देश या 4 देश युद्ध में लड़ते हैं दूसरे के विरोध में, उनको सलाह दिया जाता है। जो पूरे विश्व का बुश देश होता है अमेरिका, वो सलाह देता है स्कूल में बमबारी नहीं करना, बच्चे की जगह पर बमबारी नहीं करना, नहीं तो जो भी बमबारी करे उसके खिलाफ में अंतरराष्ट्रीय लेवल से आपको ऊपर दबाव बनाया जाएगा। मतलब बच्चे लोगों को ऊपर, बच्चे निर्दोष, कहीं पर बच्चे लोग को एक्सीडेंट होता है तो जो है ये होता है निर्दोष बच्चे लोग। तो इस तरह से बच्चे लोग के प्रति जो है संसार में व्यवहार अच्छा, लेकिन लूसीफर का व्यवहार अच्छा नहीं, अजगर का व्यवहार अच्छा नहीं। हालेलुया। क्योंकि अजगर का व्यवहार, लूसीफर का व्यवहार क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि वही जान रहा है कि मेरा सिर को यही कुचलेगा। हालेलुया। यहां पर देख रहा है और बोल रहा है जब लड़का पैदा हो तो मार, क्योंकि यीशु मसीह लड़का था और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर उस शैतान को कुचल दिया और कुचलने का हथियार आज हम लोग को दे दिया।
हालेलुया। बच्ची को छोड़ देना, लड़की को। अगर इसी उत्पत्ति की पुस्तक का 6 अध्याय और 6 का 1 से पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और जिससे जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। इसका मतलब क्या है? जब अजगर को स्वर्ग से गिराया गया था, उस समय स्वर्ग के में रहने वाला परमेश्वर के दूत लोग भी उसका लूसीफर के साथ में गिरे, लूसीफर के पक्ष में थे, इसलिए वो भी गिर गए। और कुछ कुछ स्वर्गदूत थे अदृश्य थे, और कुछ कुछ स्वर्गदूत थे जो दृश्य थे, देखने जैसे, हम और आप वैसे थे। हालेलुया। इसलिए नया नियम में कहता है, तुम पहुनाई करने में पीछे नहीं हटना, हो सके उस पहुनाई में तुम स्वर्गदूतों की पहुनाई कर सके। हालेलुया। तो कुछ स्वर्गदूत जो है हमारे जैसे फिजिकल शरीर में थे, तो फिजिकल शरीर में जो स्वर्गदूत गिरे थे ना, मनुष्य के पुत्रियों को जो लड़के लोग थे उससे देख करके जिसको चाह विवाह कर ले, लड़कियों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा गलत संकेत, इस पर नहीं जाते। तो यहां पर बच्चों को मार देना, बताइए, सोच सकते हैं लूसीफर का कितना गलत निगाह है बच्चों के लिए। हालेलुया। आज हमारे देश में देखते होंगे बच्चों को मारने की प्रवृत्ति, मां बाप अपने बच्चों को मार देते हैं। हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़े होंगे कि हो सकता है दूध पिए बच्चे को उसकी माता भूल जाए, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। तो इस तरह से जो है, देखिए यशायाह 49 में जो है, यशायाह 49 उसका 14 से, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए को परदया न करे? हाँ, या तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न भूल सकता। हालेलुया। देख, मैं तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया हूं, तेरी सर्वना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। माता पिता बच्चे को आज मार देते हैं। आप लोग सुने होंगे बाल पोष बच्चे का घर, जिसको पालन पोषण मिशनरी लोग करते हैं। संसार में बच्चे को नाजायज बच्चे हो गया उसको भी मार देते हैं। बच्चे तो बच्चे, चाहे नाजायज हो चाहे जैसे, बच्चे को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्महत्या खतरा लगा होता है। तो नाजायज बच्चे को कोई नदी के किनारे फेंक देते हैं, कोई रेलवे पटरी के किनारे फेंक देते हैं, कोई उसको झाड़ी फेंक के आते हैं। आज उससे बच्चे कितने बाल पोष में पालन पोषण होता है। क्यों? कहां से ऐसे माताओं, ऐसे मानव के अंदर दिमाग में कहां से विचार आता है? लूसीफर डालता है, दुष्ट डालता है कि ये नाजायज बच्चे फेंक दो। कोई जायज बच्चा भी रहता है, माँ पति पत्नी के इच्छा के अनुसार जो बच्चा रहता है, वो चाह रहे थे बेटा होगा और हो गया बेटी, तो क्या करते? उसको भी मार देते। आज इसी तरह से कितने ऐसे हैं जो माता पिता जानबूझ करके किसी दाम्पत्य का जीवन, किसी के जीवन में एक साथ में 2 बच्चे हो जाते हैं, और लोग को चाहिए था एक को दूध पिलाना, माँ छोड़ देती है, दूध नहीं पिलाती जानबूझ के, और एक को पिलाती है, जो दिखने में अच्छा है उसको पिलाती है, दिखने में अच्छा नहीं उसको छोड़ देती, तो मर जाता। ये विचार कहां से आता है? ये लूसीफर डालता है। हालेलुया। तो आज हम लोग को समझने की जरूरत है, बुझने की जरूरत है। हम लोग मत्ती सुसमाचार निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 1 से देखिए। हेरोदेस राजा के दिनों में
जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो सूरज पूर्व से कई ज्योतिषी लोग यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए। समझने की जरूरत है कि एक बच्चा पैदा हुआ, इसमें घबराने की क्या जरूरत। हेरोदेस राजा और उसके साथ में सारा यरूशलेम घबरा गए। अरे बच्चा पैदा हो तो घबराने और डरने की क्या बात, क्योंकि लूसीफर जान रहा है कि ये बच्चा हमारा सिर को कुचलेगा, यही बच्चा हमारा सिर को कुचलेगा आगे दिन जाकर। हालेलुया। हम लोग एक बच्चे को अर्पण कर देते हैं और अर्पण करने के बाद में वो बच्चा एक दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा लेने का मतलब पांव में सुसमाचार की तैयारी का जूता पहन लेता है, सिर में उद्धार का टोप पहन लेता है, परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार उसको ले लेता है, विश्वास की ढाल ले लेता है, धार्मिकता का झिलम पहन लेता है। उस दिन से शैतान के ऊपर में कुचलना शुरू कर देते। यही तो शैतान नहीं चाहता। यहां पर हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से सब प्रधान याजकों और शास्त्रों को इकट्ठा करके तब पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया था। हालेलुया, लिखा गया था। तब हेरोदेस राजा साथ में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और वह जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करो। ये हेरोदेस राजा प्रणाम करने के लिए नहीं, मारने के उद्देश्य। ये केवल ज्योतिषी लोग को केवल बोल रहा है ताकि हमको किसी तरह से गुप्त बात हमको मालूम पड़ जाए। हालेलुया। लेकिन जब ज्योतिषी लोग यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह से मिलने के बाद में रात में ज्योतिषी लोग को सौगंध देता है परमेश्वर, जिस रास्ते से आए हो उस रास्ता से जाना नहीं, दूसरा रास्ता लेकर के जाना है। हालेलुया। तब वे लोग दूसरे रास्ता की ओर चला गया। देखिए यहाँ पर 2:14 में, तब वह रात को उठकर बालक और यहाँ नहीं, उससे ऊपर देखिए 12, तब सोपन में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चलेंगे। ज्योतिष में हालेलुया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 16 से आगे पढ़िए। यहाँ पर हेरोदेस राजा क्या करता है। तब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी लोग उसके साथ धोखा किया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के था उससे छोटे थे मरवा डाला। 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा। हालेलुया। हेरोदेस राजा के ज्योतिष लोग हमको धोखा किए, हम भेजे थे बता करके हमको भी बताना, हम भी पता लगाते हैं और पता लगा के उसको मार देंगे। लेकिन परमेश्वर का दूत सोपन ने चेतावनी दिया ज्योतिषी लोग को, दूसरे रास्ता चले गए। हेरोदेस राजा को समझ में आ गया कि हमारे साथ में धोखा होगा, इसलिए जो है जितना भी अपने देश के पूरे यरूशलेम के बेतलहम के आसपास इर्द गिर्द में जितना भी एरिया में 2 साल से जितना भी कम उम्र के बच्चे लोग थे, हेरोदेस ने सब बच्चों को, लड़का बच्चों को, लड़के को नहीं, लड़का बच्चों को सबको मरवा दिया। हालेलुया। लड़का बच्चा को सबको मरवा दिया। ये क्या है? स्त्री के वंश और उस सांप के वंश के बीच में जो है शत्रु पैदा किया। स्त्री के वंश सांप का सिर को कुचलेगा और सांप स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा। एड़ी को तो प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित दे दिए। हालेलुया। एड़ी को बचाने के लिए सुसमाचार की तैयारी का जूता पहना दिया। अब सांप कहां से कुचले, लेकिन यह जरूर करेगा कि सांप का सिर को जरूर कुचले।
विश्वासियों की एड़ी को शैतान को अब डसने की औकात नहीं है, लेकिन स्त्री को वंश यीशु मसीह में आकर के सांप का सिर को कुचलने का अधिकार पूरे। हालेलुया। इसलिए यहां पर बच्चों को मरवा दे रहा है, बच्चों को मरवा दे रहा है, लड़कों को मरवा दे रहा है, बच्चों को मरवा दे। प्रभु यीशु मसीह पीछे भी लूसीफर लगा, यीशु मसीह को नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह को भी यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ और मरियम को स्वप्न में दिखाया। देखिए लिखा हुआ है 13 में, जो है 2:13 में, उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। तब 14 में लिखता है रात को ही वह उठकर बालक उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस मरने तक वहीं रहा। हेरोदेस के मरने तक ये लोग मिस्र में ही रहे और उसकी माता को कि वह वचन जो प्रभु ने यहोशू द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो बच्चों के प्रति शैतान का व्यवहार, मनुष्य के प्रति शैतान का व्यवहार, मनुष्य को नाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए शैतान कितना भयानक रूप से लगा होगा। स्त्री का वंश हमारा सिर को ना कुचले, इसलिए उत्पत्ति के पुस्तक में 6 अध्याय में शैतान ने स्त्रियों से, लड़कियों से विवाह करके उससे जो उत्पन्न हो शैतानिक बच्चा पैदा हो, ताकि वो लूसीफर का सिर को ना कुचले, स्त्री को वंश का एड़ी को डस सके। इसलिए उस समय जो बच्चा पैदा होते थे वो शूरवीर और दानव होते थे। उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक, ऊपर आकर तो पूरे स्त्री के नस्ल को, मानव की नस्ल को सत्यानाश करने के लिए शैतान जो है वहां पर उत्पत्ति 6 अध्याय में चाल खेला। उसके बाद में हर जगह जगह में देख रहे हैं बच्चों को मार देना है, बच्चों को मार देना है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए एक सुंदर खुशखबरी और आशीष की बातें तब है जब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, देखिए मरकुस 2:10 अध्याय। अब वो शैतान का जो हम मानव को सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया है, अब यीशु मसीह हमें क्या करता है। 10:13 में हम लोग पढ़ते हैं बार बार इस वचन को। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उसको डांटा। यीशु उनसे क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही कहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। अब उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख करके आशीष दी। हालेलुया। जिस बच्चों को, जिस मानव का नस्ल को सत्यानाश करने के लिए अजगर ने, लूसीफर ने, सांप ने अपना बेड़ा बांध लिया है, कसम खा लिया है, उसी को मजबूती के साथ में खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास में आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज जो है इन ऐसे ही लोगों के लिए है। कहता है कि जो कोई परमेश्वर के राज में को बालक के समान ग्रहण ना करे वह कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा शैतान जो है बच्चों को मरवाने काम किया, बच्चे को मारने काम किया, लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह बच्चे को शरण देता है, बच्चे को पहला स्थान देता है और हर लोगों को बच्चे के समान बनने के लिए कहता है। हालेलुया। बच्चे को आज दुनिया में बच्चे को मारा जा रहा है, बच्चे को लड़का चाह रहा है, वो लड़की हो जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, जबकि परमेश्वर के राज में दोनों बराबर। परमेश्वर के स्वर्ग राज में कोई लड़का और लड़की का कोई अंतर नहीं है। हम विश्वासी लोग एक बात को हम बताना चाहते हैं,
हम विश्वासी को लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है, नहीं तो हम परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन में जाएंगे। हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन में हम जाएंगे अगर लड़का लड़के में भेदभाव किए तो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहीं कोई चीज भेदभाव नहीं है। संसार के लोग ये चीज करते हैं, हम मसीह लोग ऐसा नहीं करना, नहीं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के सृष्टि के विरोध में हम होते हैं। तो आज जो है दुनिया में जो है बच्चों को मारा जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है, कहीं रास्ते किनारे, झाड़ी में, पानी में, तालाब में, रेलवे पटरी किनारे फेंक दिया जा रहा है। उन्हीं बच्चे को आज यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग उठा करके उनको पालन पोषण करके उनको एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये है मसीहत का गुण। तो यीशु मसीह उन बच्चों से प्रेम करता है जिन बच्चों को शैतान लूसीफर ने मारने का काम किया और मारने का जो है काम करके सत्यानाश करना चाहता है। उन बच्चों को यीशु मसीह ने तैयार कर रहा है कि ये शैतान का सिर को कुचले, शैतान का सिर को लताड़े। इन बच्चों को तैयार कर रहा है, कह रहा है कि जो कोई स्वर्ग के राज में जाना चाहता है, परमेश्वर का राज मानना चाहता है, अपने आप को बच्चों के समान बनाए। हालेलुया। बच्चे किसी के बच्चे को कोई अगर मार दे, माँ मार दे, पापा मार दे, थोड़ी देर के बाद में रोएगा, फिर उन्हीं गोद में आएगा। लेकिन हम बड़े लोग कितने दिन तक, कितने सदियों तक उसके प्रति नफरत रखते हैं। ये नफरत हमारा कोई काम नहीं देगा, ये द्वेष ईर्ष्या हमारा कोई काम नहीं देगा, परमेश्वर राज्य का कोई काम नहीं। हमको बच्चे के समान बनना, बच्चे जिस तरह से भूल जाते हैं ना, हमको भी भूल जाने की। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय 18 का 1 से हम लोग देखेंगे 5 तक। यहां पर क्या लिखता है? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग कहें कि हम लोग स्वर्ग के राज में बड़ा कौन हो? यीशु मसीह बालक को बुलाता है और बालक को बीच में खड़ा करता है और कहता है कि तुम में से हर एक अगर ना फिरो, मतलब मन ना फिराओ और अपने आप को बालक के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आगे उसके बाद लिखता है कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो कोई बच्चा को ग्रहण करता है, बच्चा को ग्रहण करने का मतलब क्या है? बच्चा का संपूर्ण नेचर, स्वभाव, उसका जो भी नेचर है, व्यवहार है, उसको हमको ग्रहण करना, मतलब हमको उसके समान बनना। हालेलुया। हम आराम से बैठे और पेन ले और कॉपी ले और वहां पर ऊपर में हेडलाइन बनाए, बच्चों का विशेषता या बच्चों का गुण उसके नीचे लिखे। बच्चा का गुस्सा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बच्चा इस तरह से एक लाइन बनाए और एक लिस्ट बना करके अपने अंदर उसको झांके, क्या वो चीज पाया जाता है। अगर ये चीज है तो हम स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज में बड़ा होंगे और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने सकेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बीच में लाता है ताकि हम बच्चे मिल करके परमेश्वर के वचन की सुसमाचार की तैयारी का वचन को का जूता पहन करके पांव में पहन ले, सिर में उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार है उसको ले, विश्वास की ढाल और परमेश्वर का धार्मिकता का झिलम पहन करके हर समय और हर वक्त उस शैतान का सिर को कुचलने का काम करे। यदि कोई भाई बहन
प्रार्थना नहीं करता है तो शैतान का सिर को कुचलता नहीं है। अगर कोई भाई बहन परमेश्वर का वचन में आकर के एक बालक के समान अपने आप को बन नहीं पाता है, वो शैतान का सिर को नहीं कुचल पाता है। एक भाई बहन प्रभु में आकर के उस परमेश्वर की पवित्रता और विश्वास में अगर आगे नहीं बढ़ता है, वचन में नहीं बढ़ता है, प्रार्थना विनती संगति में नहीं बढ़ता है, शैतान का सिर को नहीं कुचल सकेगा। नहीं कुचल रहा, शैतान सिर को नहीं कुचल रहा है। नहीं, ये कहता है विश्वासी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। हमको यहाँ पर वचन लिखता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। ये चीज लिखा हुआ, तुम्हारे पांव से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, ये चीज लिखा हुआ है। तो यदि हम उस शैतान को सिर को नहीं कुचल रहे हैं ना, तो शैतान बोलेगा बस इसके साथ में हमको दोस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कुचलता नहीं, प्यार करता है। और ये प्यार करता है तो हम इसके पैर एड़ी को डसेंगे, और एड़ी का डसने का मतलब है हमको वो आत्मिकता से गिरा रहा है। देखिए हम भूल रहे हैं कौन जगह पर लिखा था, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो परमेश्वर हमको हमारा पैर से शैतान को कुचलेगा, हम कुचलेंगे शैतान, परमेश्वर नहीं कुचलेगा। इसलिए हमको ही तैयार रहना है, हमको ही तत्पर रहना है, और हम ही को जो है मजबूत रहना है, क्योंकि हमको खुद कुचलना। हालेलुया। तो स्त्री का वंश हाँ मिल गया। ये 16 रोमियो 16 का जो है 20 में है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो स्त्री का वंश शैतान का सिर को कुचलेगा। हम सबको कुचलना है, हमको खुद कुचलना है, आपको खुद कुचलना है, उसको खुद कुचलना है। हम सोचेंगे कि एक ही व्यक्ति सबका शैतान को कुचलिए, ऐसा नहीं होता। सबका शैतान का सिर को एक ही व्यक्ति कुचले, वैसा नहीं होता। हमको सब कोई को हमारे पीछे जो शैतान लगा हुआ है उसको सिर को हमको खुद कुचलना। उसके लिए पांव में मिल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनते सब कोई को। हालेलुया। क्योंकि लिखता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है, तो हमको खुद कुचलना। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोग को परमेश्वर प्रेम करता है, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह जीवन की रक्षा करता है, जीवन को बचाता है। और शैतान और लूसीफर अजगर सांप जो है हमें एड़ी को डसने काम करता है। एड़ी का डसने का मतलब हमको नाश करना चाहता है, हमको पाप में गिराना चाहता है, नरक में ले जाना चाहता है। हमें इन चीजों से बचना है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितने ईमानदारी और सच्चाई और पवित्रता और भक्ति के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि हमें उस शैतान को कुचलना है। हर कोई को उस शैतान को कुचलना है। आइए अपने आप को बंद करें और प्रार्थना करें। अपने पांव में मेल के सुसमाचार की तो तैयारी का जूता है कि नहीं है, उसको देखें और उसको देख करके ढूंढे। यदि नहीं है तो कैसे कुचलिएगा, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर के नया नियम तक लिखा हुआ कि हमको कुचलना है शैतान का सिर को। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 तेरे जय यीशु 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 हालेलुया नामा 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 हालेलुया 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 प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी चिंता परमेश्वर यहोवा राजा 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 हालेलुया 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 तेरे जय यीशु 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 ओ प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु राजा 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 ओ पुराना अजगर वो सांप तेरे सिर को कुचल डालते हैं तेरा सिर को कुचल डालते हैं तेरा सिर को कुचल डालते हैं यीशु के नाम से कुचल डालते हैं यीशु नासरी के नाम से कुचल डालते हैं ओ सारे नफरत द्वेष बीमारी झगड़ा लड़ाई मनमुटाव हर एक शैतान की सांप को सिर को कुचल डालते हैं सिर कुचल डालते हैं सिर कुचल डालते हैं बीमारी देने वाला शैतान का सिर को कुचल डालते हैं नाना प्रकार के और परमेश्वर एक्सीडेंट दुर्घटना मुसीबत पहुंचाने वाले शैतान के सिर को कुचल डालते हैं और गंदे गंदे सोपन देने वाला डरावनी सोपन देने वाला सांप का सिर को कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम से रात में डरावनी रात में डरने की आत्मा को शैतान के सांप का सिर को कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम में कुचल डालते हैं हर एक भाई के जीवन में शांति रहे हर एक भाई के जीवन से बातचीत करने वाला राजा हर एक भाई जो भी पिता परमेश्वर उनको शैतान डरवाता है शैतान इब्लीस करता है उनको सिर को कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम से वो सांप का सिर को कुचल डालते हैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 नामा 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 हालेलुया 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 ओ शैतान को सामना करो भागेगा ओ शैतान को सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है 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 बीमारी को सामना करो भागेगा बीमारी को सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ है वो तो पहले से हारा हुआ हालेलुया राजा प्रभु यीशु मसीह इस बेला समय आपके पहुंचना थे प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई को आपने आजाद किया स्वतंत्र किया प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक भाई को सामर्थ्य ओ पाँव में मील के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनने पाए जिंदा परमेश्वर ये सुसमाचार परमेश्वर आपका वचन है प्रभु ये वचन को संपूर्ण वचन की आज्ञा को पालन करना वचन के हर एक बातों को जो नहीं करने के लिए बोला नहीं करना और परमेश्वर के वचन में जो करने के लिए बोला करना ये तमाम आज्ञा को पालन करना परमेश्वर आपका वचन है प्रभु ये सुसमाचार है इन सुसमाचार के वचन के पाँव में हम जूता पहनने परमेश्वर पहनने के द्वारा हम शैतान को लताड़ सके कुचल सके और हम दुष्ट को और रंग साथे परमेश्वर यावा हमें परमेश्वर ऐसा अभिषेक कर अगुवाई कर राजा हरि भाई को ऐसा तैयार कर परमेश्वर यावा जो शैतान के सताए हुए हैं हर एक प्रकार के बुरी बुरी बातों को सताए हुए हैं गंदे गंदे सोपन रात में चिंता परमेश्वर स्वप्न के द्वारा सताए गए उन सब भाई बहन को आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से उनको बल ताकत दे राजा हालेलुया हालेलुया प्यारा परमेश्वर यहोवा आशीष दे हम लोग को परमेश्वर यहोवा आज की इस आराधना भवन में ले आया यीशु मसीह उसी तरह वापस जाएंगे रास्ते बाग को भी आप यहाँ तुम सोते हैं परमेश्वर आज हम लोग के संपूर्ण जन को सोते हुए प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह गीत भजन संगति आराधना में हम लोग को अगुवाई कर मार्गदर्शन कर संगोष्ठात कर जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आशीष दे प्रभु यीशु मसीह इस बेला समय आपके पहुंचना आज के वचन के द्वारा हर एक भाई को परमेश्वर आशीष दे अगुवाई कर मार्गदर्शन कर संगोष्ठात कर जिंदा परमेश्वर सारे बात सारे जनों को सौंपते हैं बाकी जन को सौंपते हैं यीशु मसीह हम लोग को बीते सप्ताह संभाला उसी तरह सप्ताह समापना ताकि हमारे समय मिल करके प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके राजा हर एक भाई को आशीष
है। सारे मसाले सोते हुए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से होते सुनते से प्रभु प्रार्थना बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा नाम तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे पतन की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी है। हमारे सुख से अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की समृद्धि साधुता हम सबों के संग आज से लेकर सदा सदा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।